सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। अब शहरी क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि पर अब नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। इस राज्य की सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे आज से चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें। आखिर कहां से कहां तक चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से होगा महंगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अब आपको लगेंगे और ज्यादा पैसे। नियम हुआ है जारी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर हवाई यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों के खाते में पैसे को सेव करने के लिए उठाया है ये बड़ा कदम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर भीम यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। अब बात कर देते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 1 अप्रैल से खराबी पाए जाने पर कंपनी को देनी होगी नई गाड़ी। नियम न मानने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। नई कार या मोटरसाइकिल खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। यदि कार कंपोनेंट में किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो सरकार के रिकॉल पोर्टल पर शिकायत आप दर्ज कराएं। निर्माता कंपनी बगैर किसी शुल्क के उसे ठीक करके करेगी अथवा नियम के अनुसार उपभोक्ताओं को नई कार भी दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को डीलर वर्कशॉप के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, व्यावहारिक पार्ट, कंपोनेंट आदि इसमें शामिल है। यह सुविधा 7 साल पुराने हो चुकी कारों में भी मिलेगी। वही नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इस बाबत में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक देश में 1 अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और त्रुटिपूर्ण वाहनों को वापस लेना अथवा उसे ठीक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये निर्भर करेगा कि वाहन में किस प्रकार की त्रुटि है। उपभोक्ता को नए वाहन अथवा ठीक कराने के लिए इसमें उपभोक्ताओं को कोई भी यहाँ पर किसी तरह का पैसा या फिर कोई पैसा वगैरह उन्हें नहीं देना पड़ेगा। वह उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व्हीकल रिकॉल नामक एक पोर्टल यहाँ पर शुरू करने जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय जांच अधिकारी भी नियुक्त करेगा। वही व्हीकल रिकॉल नियम 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया और निजी व व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो भीम यूपीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। एनपीसीआई ने शुरू की है प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा। डिजिटल लेनदेन के लिए भीम यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अब भुगतान प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ी गई नई सुविधा की मदद से अपने निलंबित लेनदेन की स्थिति पता लगाने के साथ ही शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनएफसीआई ने यहाँ पर मंगलवार को कहा है कि यह कदम आरबीआई द्वारा ग्राहक के अनुकूल और पारदर्शी निवारण तंत्र बनाने के दिशा निर्देश में ये कदम यहाँ पर उठाया गया है, इसके अनुरूप है। वही एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एनपीसीआई ने भीम यूपीआई पर यूपीआई हेल्प को लाइव कर दिया है। शुरुआत में एनपीसीआई ने इस सुविधा का नाम भीम ऐप पर भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए चालू किया है। विज्ञप्ति के मुताबिक ग्राहक अपने निलंबित लेनदेन की स्थिति पता लगाने और लेनदेन संबंधी शिकायतों के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। वही ऐप में मर्चेंट लेनदेन के लिए शिकायत करने की सुविधा भी होगी। वही पेटीएम पेमेंट बैंक और यहाँ पर टीजीएसपी सहकारी बैंक के ग्राहक भी जल्दी यूपीआई हेल्प का लाभ ले सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारतीय रेलवे चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें। 18 मार्च यानी आज से ऑनलाइन बुकिंग होगी शुरू। होली का त्योहार आने वाला है और बहुत सारे लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक खास तोहफा दिया है। 18 मार्च यानी आज से कुछ स्पेशल ट्रेनें रेलवे चलाने जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी रेलवे मुंबई सेंट्रल से इंदौर, जयपुर, पुरी समेत कई जगहों के लिए नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। इसकी जानकारी पश्चिमी रेलवे ने ट्विटर पर ट्वीट करके यहाँ पर दी है। वही पश्चिमी रेलवे ने ट्विटर पर लिखा है कि ट्रेन नंबर 9371 जो कि इंदौर से पुरी जाएगी, उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो जाएगी। वही ट्रेन नंबर 9227 मुंबई सेंट्रल से इंदौर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन भी आज से शुरू हो जाएगा। ये हफ्ते में 2 दिन गुरुवार और शनिवार चलेगी। मुंबई सेंट्रल से उज्जैन के रास्ते ये इंदौर पहुंचेगी। जहां पश्चिमी रेलवे ने ये ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर उत्तरी रेलवे ने भी 18 मार्च से 7 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। उत्तरी रेलवे ने भी ट्रेनों का कार्यक्रम की सूची यहाँ पर जारी की है। वहीं उत्तरी रेलवे की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम में बठिंडा से वाराणसी एक्सप्रेस और 22 से 28 मार्च के बीच और 22 से 29 मार्च के बीच वाराणसी से बठिंडा, कटरा से वाराणसी और वाराणसी से कटरा और निजामुद्दीन से लखनऊ और नई दिल्ली से बैरन और आनंद विहार से लखनऊ, चंडीगढ़ से गोरखपुर और गोरखपुर से चंडीगढ़ और लखनऊ से आनंद विहार और आनंद विहार से लखनऊ 1 अप्रैल से ये ट्रेन चलेगी।
आपको बता दें कि लंबे वक्त से विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाह रही है। इस पर पहली बार मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इंडियन रेलवे कभी भी इंडियन रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और ये हमेशा भारत सरकार के अधीन ही रहेगी। अब बात कर देते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, डीजीसीए ने जारी किए हैं हवाई यात्रियों के लिए नए नियम। अगर आप हाल फिलहाल में कोई हवाई सफर करने वाले हैं तो आपको कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो आपको फ्लाइट से उतारा भी जा सकता है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने हवाई यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। वहीं अब एयर टिकट बुक कराने के साथ ही एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल की एक कॉपी भी भेजी जाएगी, जिसका पालन करना आपको बहुत जरूरी होगा। वहीं 13 मार्च को डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को यह आदेश जारी किया है। वहीं एयरलाइंस की तरफ से जो कोविड प्रोटोकॉल भेजा जाएगा, जिसमें यहाँ पर अराइवल और डिस्पैचर और यात्रा के दौरान यहाँ पर आपको सभी तरह के जो नियम है उसका पालन करना होगा। वहीं डीजीसीए का कहना है कि अगर विमान के अंदर मास्क पहनने में अगर कोई लापरवाही पाई गई तो मास्क ठीक ढंग से अगर आपने नहीं पहना तो कोरोना की दूसरी गाइडलाइन का अगर पालन नहीं किया तो आप विमान से उतार दिए जाओगे। वहीं नए आदेशों में साफ कहा गया है कि एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर सफर के दौरान और एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क से नाक और मुंह पूरी तरह से ढका होना चाहिए। इसकी चेकिंग के लिए सीआईएसएफ और दूसरे पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। अगर कोई यात्री बार बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्रियों को यहाँ पर उसको दंड भी मतलब उसके ऊपर जुर्माना भी यहाँ पर किया जाएगा। वहीं कुछ दिन पहले ही दूसरे आदेश में डीजीसीए ने कहा था कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्रा के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी यात्री मतलब किसी भी विमान में सफर नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई एक एयरलाइंस करती है तो बाकी एयरलाइंस भी उसे यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देगी। ये नियम पहले भी बनाए गए थे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा की खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्रों की खेती योग्य भूमि पर नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में घोषणा की है कि अब राज्य के शहरी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स लगने वाली धारा संशोधित कर केवल कृषि के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि को टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। वही ऐसा कदम उठाने वाला हरियाणा देश का छठा राज्य बन गया। इससे पहले राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में मणिपुर ये राज्य ऐसा कर चुके हैं। वही हरियाणा सरकार ने भी अब कुछ विधायकों के सवाल का जवाब यहाँ पर सवालों के जवाब का यहाँ पर में दावा किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स की नई धारा लागू करने पर यहाँ पर राज्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.25% उधार के तौर पर मिलेगा। अब तक इस प्रकार का संशोधन कर 5 राज्यों राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मणिपुर को वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त उधार के रूप में 0.25% देने की सिफारिश कर दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के खाते में पैसे को सेव करने के लिए उठाया है बड़ा कदम। अगर आपका भी खाता पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के हित में एक यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए एक ऐप यहाँ पर बैंक ने लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत बन गया है। ट्रेन की टिकट से बुकिंग के लेकर यहाँ पर स्मार्टफोन से आप शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन में अब धोखाधड़ी का खतरा भी ज़्यादा बढ़ गया है। मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा टच करते ही आप हर काम आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन ने बैंकों के लिए यहाँ पर मुसीबतें बढ़ा दी है। जितना लोग तेजी से स्मार्टफोन का प्रयोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं, उतना ही तेजी से उनका अकाउंट पर खतरा बढ़ता जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने ऑनलाइन फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए पीएनबी वेरीफाई ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को ग्राहकों को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके यहाँ पर अगर आप डाउनलोड अपने फ़ोन में करते हैं तो आप किसी भी जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उससे आप बच सकते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि उन्होंने अनुरोध किया है कि वे अपने पैसे को सुरक्षित अपने पैसे की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय जरूर अपनाएं। बैंक के मुताबिक पीएनबी वेरीफाई ऐप को लॉन्च करने का मकसद ऑनलाइन बैंकिंग को और ज़्यादा सुरक्षित बनाना है। पीएनबी वेरीफाई ऐप ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और सरल बनाता है। ये ऐप एक तरह का ओटीपी ऑप्शन के तौर पर काम करता है। इसमें ग्राहक का ऑथेंटिकेशन और पीएनबी वेरीफाई ऐप से इन ऐप नोटिफिकेशन के जरिए किया जाता है।
जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके मुताबिक ये ऐप सिर्फ एक ही स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। वही PNB वेरीफाई ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या फिर आईफोन के जो एप्पल स्टोर होता है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग के जरिए खुद को PNB वेरीफाई ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके हर ट्रांजैक्शन पर आपकी नज़र रहेगी, हर ट्रांजैक्शन पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आपके हाथ में, मतलब आपका खाता पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो भारत में कोरोना फिर हुआ है बेकाबू। देश में 3 महीने बाद आए हैं 28,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 24 घंटों में 188 लोगों की भारत में हुई है मौत। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से भारत में बेकाबू होता दिख रहा है। देश में 3 महीने बाद 28,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल का सबसे ज्यादा कोरोना के केस है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 28,903 कोरोना के केस भारत में सामने आए। हालांकि इस दौरान 24 घंटों में 188 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। हालांकि 17,741 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। इससे पहले 12 दिसंबर 2020 को 30,254 कोरोना के केस भारत में सामने आए थे। वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,14,38,734 हो गई है। कुल 1,59,044 लोगों की भारत में अब तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। 1,10,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वही भारत में जो भी एक्टिव केस है उसकी संख्या बढ़कर भारत में 2,34,000 पार हो गई है, यानी इतने लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वही महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 17,868 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसी के साथ सबसे ज्यादा ये साल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है। इसी के साथ इस महामारी से पिछले 24 घंटों में 87 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। वही राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर यहाँ पर 23,47,000 के पार पहुंच गए हैं। वही मृतकों की संख्या यहाँ पर 52,996 हो गई है। वही अब तक कोविड-19 यानी कोरोना के कारण 21,54,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वही यहाँ पर फिलहाल 1,38,000 एक्टिव केस महाराष्ट्र के अंदर बचे हैं। वही देश में 16 जनवरी को टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। वही 16 मार्च तक देश भर में 3,50,64,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर टीका लग चुका है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी, बुजुर्ग और कोरोना योद्धा भी है। वही कोविड-19 का टीका इन लोगों को लग चुका है। बीते दिन 21 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ था। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।